हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरा एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। सबसे पहले आप सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और मैं विश करती हूँ कि ये साल आप सभी के लिए खुशियों भरा हो और आप सबकी जो भी ड्रीम्स एंड विशेस हैं इस साल ज़रूर पूरी हो जाएं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने काम की बात करते हैं। जैसे कि हमारी मेडिवल सीरीज़ चल रही है तो उसमें आज हम नेक्स्ट 2 शासकों के बारे में पढ़ेंगे और ये दोनों रूलर खिलजी वंश से है क्योंकि हम खिलजी वंश कर रहे हैं। और आज मैं आपको इस लेक्चर में मुबारक शाह खिलजी और खुसरो खां के बारे में पढ़ाऊँगी। मैं इन दोनों का सेपरेट वीडियो बनाने की बजाय एक में ही बना दे रही हूँ क्योंकि इन दोनों का जो शासन समय है वो छोटा था। तो अलग अलग बनाने की बजाय मैंने आपके लिए मैं इन दोनों रूलर्स का एक ही वीडियो लेकर आ रही हूँ। घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो इस तरीके से समझाऊँगी मैं आपको इन दोनों के टॉपिक कि आपको ये बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पढ़ते हैं मुबारक शाह खिलजी के बारे में। यह मुबारक शाह खिलजी जो है यह अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र होता है और इसका शासन समय है 1316 से 1320 ईस्वी। इस शासक के बारे में क्या बोला जाए, यह शासक पूरी तरह से नाकाम, निकम्मा और बेकार शासक था, जिस कारण भी इसका शासन समय छोटा रहा और जल्दी ही यह खिलजी वंश की सत्ता से हटा दिया गया। यह जो सुल्तान था यह बहुत भोगविलासी सुल्तान था और हमेशा जो सुरा सुंदरियों में मगन रहता था और यह भी एक कारण था जो इसके पतन का कारण बनी। गद्दी पर बैठने के पश्चात इसने अपने टाइम में केवल 2 ही अभियान किए थे। पहला किया था इसने देवगिरी पर और दूसरा किया था इसने गुजरात पर। तो देवगिरी पर जो अभियान किया वो था इसने हरपाल देव पर। और हरपाल देव के प्रति तो यह इतना कठोर बन गया था कि इसने उसको जीतने के बाद उसको बंदी बनाकर उसकी खाल तक उधड़वा दी थी। और उसके बाद इसने गुजरात का भी दमन किया। और अपने पिता की मृत्यु के बाद इसने अपने पिता द्वारा चलाई गई दंड व्यवस्था, जो कठोर दंड व्यवस्था थी और बाजार व्यवस्था थी, वह भी बंद करवा दी। और इसने अपने समय में अपने आप को खलीफा घोषित किया था। यस स्टूडेंट्स, अभी तक जितने भी पहले शासक किए उन्होंने उन सब ने अपने आप को खलीफा का प्रतिनिधि तो बताया था लेकिन खुद को कभी खलीफा घोषित नहीं किया था। तो इसने अपने आप को क्या किया, खलीफा ही घोषित कर दिया। यह इतना पागल और बददिमाग शासक था कि यह क्या करता था कि यह दरबार में कभी भी स्त्रियों के वस्त्र पहनकर चला जाता था, जिस कारण क्या हुआ, दरबार के लोगों के बीच में और जनता के बीच में यह अप्रिय होने लगा। और फिर इस प्रकार इसका अंत होना ही था। तो इसके ही जो एक विश्वास पात्र वजीर था खुसरो खां, उसने क्या की, फिर इसकी हत्या कर दी और इसका शासन समाप्त कर दिया। इसके बाद खुसरो खां ही दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खुसरो खां के बारे में डिटेल में पढ़ लिया जाए। तो खुसरो खां का पूरा नाम क्या होता है, नासिरुद्दीन खुसरो खां। यह क्या होता है, यह एक हिंदू गुलाम होता है। तो मतलब धर्म से और कैसे भी लगा लो, ये एक हिंदू होता है। और इस खुसरो खां को क्या होता है, जो अलाउद्दीन खिलजी का वो दास था मलिक काफूर, वह जब गुजरात अभियान में जाता है, गुजरात पर आक्रमण करता है, तो तब उस टाइम वह इस खुसरो खां को पकड़ के लाता है और अलाउद्दीन को सौंप देता है। अलाउद्दीन इसे अपना लेता है और अपने सेना में इसको रख लेता है और उसे खुसरो खां को इस्लाम को बुलवाकर इसका नाम बदलकर और धर्म बदलकर इसका नाम खुसरो खां रख देता है। बाद में यही हिंदू गुलाम क्या होता है, अपने निपुणता के बल पर, विश्वसनीयता के बल पर और अपनी बुद्धि के बल पर क्या होता है, सुल्तान के पास होने का दर्जा प्राप्त करता है। और पहले तो ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना में होता है, उसके बाद मुबारक शाह की सेना में सेनापति के पद पर नियुक्त हो जाता है। और बाद में यही क्या होता है कि मुबारक शाह की कमजोरियों का फायदा उठाकर उसकी हत्या कर देता है और खुद दिल्ली की सत्ता पर, गद्दी पर बैठ जाता है। चूंकि इसको अलाउद्दीन ने इसका धर्म परिवर्तन करवा दिया था, नाम भी बदलवा दिया था, लेकिन फिर भी यह अपने आप को दिल से हिंदू ही मानता था। तो जब यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो इसने क्या किया, सबसे पहले इसने अपने जो इसके दिल में एक हिंदुत्व की भावना थी तो इसने उसको बाहर लाया और इसने अपनी सेना में हिंदू लोगों की भर्तियां की, हिंदू लोगों को उच्च पदों पर बिठाया और अपने दरबार में हिंदू व्यवस्था के हिसाब से इसने अपना दरबार रखा।
यह अपना शासन सही प्रकार से चला रहा था। फिर उसके बाद क्या होता है, यह देवल देवी, आपको स्टूडेंट्स ये नाम याद होगा, देवल देवी। ये वही देवल देवी है जो मलिक काफूर या अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, जब मलिक काफूर गुजरात अभियान करता है और देवल देवी गुजरात के राजा कर्ण बघेल और कमला देवी की ये बेटी होती हैं, इसको उठा लाता है। तो तब क्या करता है अलाउद्दीन, अपनी बेटी इसका देवल देवी का विवाह अपने बेटे खिज्र खां से करवा देता था, आपको शायद याद आ रहा होगा। और इसके बाद खिज्र खां के बाद मुबारक शाह देवल देवी से शादी कर लेता है। अब क्या होगा, अब ये खुसरो खां देवल देवी से विवाह करता है, क्योंकि देवल देवी एक हिंदू की बेटी थी या पुत्री थी, तो देवल देवी भी हिंदू होती है और ये खुसरो खां भी धर्म से हिंदू होता है। तो ये दोनों बाद में क्या करते हैं, मुबारक शाह के हटने पर ये दोनों विवाह कर लेते हैं। इन दोनों के विवाह पश्चात सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन थोड़े समय बाद ही फिर क्या होता है, पंजाब प्रांत का एक शासक एक शक्ति बन के उभरता है। और ये शासक कौन है, ये हैं गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का सामना खुसरो खां से होता है और दोनों की सेनाओं में युद्ध होता है। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा खुसरो खां व उसकी सेना युद्ध में लड़ते हुए मारी जाती है और इस प्रकार से खुसरो खां का भी अंत हो जाता है। खुसरो खां की मृत्यु का समाचार सुनकर रानी देवल देवी भी क्या करती है, महल से कूदकर अपनी जान दे देती है, ताकि उसे फिर से किसी मुस्लिम शासक के हाथों अपमानित ना होना पड़े। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आज हमारा खिलजी वंश समाप्त हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दिल्ली सल्तनत के नए वंश के बारे में स्टार्ट करेंगे। और लेक्चर ख़त्म होने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देनी चाहती हूँ कि आजकल हम अपने चैनल पर डेली बेसिस पर न्यू अपडेट्स डाल रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हो, और हम लोग भी आपके काम के लिए ही लगे हुए हैं और आपके भले के लिए ही हम काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप ये सारे इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिस करें, इसलिए